अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एआई एजेंट की मास्टर क्लास सीरीज़, जिसमें हम सीखेंगे बाकायदा तरीके से एआई एजेंट होते क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। ये हमारी मास्टर क्लास होगी, बिगनर फ्रेंडली नो कोड एआई एजेंट मास्टर क्लास, बिगनर फ्रेंडली फर्स्ट क्लास। सबसे पहले एआई एजेंट होते क्या हैं। एआई एजेंट बेसिकली एक डिजिटल हेल्पर होता है जो खुद सोच के किसी इनपुट का जवाब देता है या कोई काम करता है या कोई टास्क मैनुअल टास्क परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल्स दी गई हैं कुछ, जिसमें है व्हाट्सएप पे ऑटो रिप्लाईज, कोई फॉर्म फिल करना, ईमेल्स का जवाब देना या कोई सवाल जवाब करना। ये काम पहले ह्यूमंस करते थे और अब एआई ऑटोमेशन की मदद से ऑटोमेटिकली होते हैं। सिंपली एआई एजेंट्स हैं जो आजकल आप मैनुअल टास्क परफॉर्म करते हैं, ये इसको ऑटोमेट कर देगा सारे आपके मैनुअल टास्क को। ये एक्स वाई जेड कोई भी टास्क हो सकते हैं जो वेब बेस होते हैं। ये एआई एजेंट काम कैसे करते हैं, इसकी तीन एग्जांपल दी गई हैं इधर, जिसमें हमने पहले कलेक्ट की है ट्रिगर। ट्रिगर कुछ ऐसा जो एजेंट काम करे, स्टार्ट में परफॉर्म करे, सिग्नल दे, जैसे कोई मैसेज आए, फॉर्म सबमिट हो या कोई बटन क्लिक हो, ये एक ट्रिगर परफॉर्म होगा। और दूसरा होता है प्रोसेस, जिसके अंदर एआई एजेंट वर्क करता है, जिसके पास अपना मॉडल होता है। इसमें आप जेमिनी की एपीआई की इंसर्ट कर सकते हैं, चैट जीपीटी की एपीआई की इंसर्ट कर सकते हैं। ये एक ब्रेन की तरह काम करता है एआई एजेंट के अंदर। और दूसरा होता है मेमोरी। ये मेमोरी सिंपली स्टोरेज होती है जो एआई एजेंट के पास स्टोर होती जाती है उसके पिछले डेटा के मुताबिक। जो पिछला टास्क उसका परफॉर्म होता है, ये उसके पास उसकी मेमोरीज होती है। आपने कितनी मेमोरीज कलेक्ट करनी है, एक मेमोरी कलेक्ट करनी है, दो मेमोरी कलेक्ट करनी है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। तीसरा टूल्स होते हैं, आप इसके अंदर टूल्स कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक गूगल शीट, लाइक ड्राइव, लाइक जीमेल, एक्स वाई जेड। और तीसरा आपका होता है एक्शन, जो एआई ने सोचा उसको यूज़र को देना, व्हाट्सएप पे भेजना, ईमेल करना, गूगल शीट में सेव करना वगैरह। लाइक प्रोसेस ट्रिगर, उसने कोई ट्रिगर उठाया। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने व्हाट्सएप मैसेज किया, आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आया, एआई एजेंट ने प्रोसेस किया, उसका आंसर ढूंढा, उसका रिप्लाईज उसने पिक कर लिया। और एक्शन लास्टली वो मैसेज इसने प्रोसेस किया और आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया। सिंपल। अब तीसरा हम देखेंगे एपीआई क्या होती है। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। समझो एपीआई एक ब्रिज है जो दो अलग सिस्टम को कनेक्ट करती है। एग्जाम्पल भी दिए, आप व्हाट्सएप से मैसेज भेजते हो, वो मैसेज एक व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू आपके एआई एजेंट तक जाता है। सिंपल, आपने एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, वो मैसेज जो होगा वो एआई एजेंट के पास जाएगा, वो उसको ऊपर से थॉट करेगा क्या उसका रिप्लाईज जाना चाहिए, फिर वो जीपीटी से थॉट करेगा, या आप इसमें जेमिनी की एपीआई के लिए लगा सकते हैं, जो जवाब देता है और देता है। जो एक्शन होगा पूरा प्रोसेस में, आपको कोई कोड रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आप N10 यूज़ करेंगे, हम इस सीरीज़ में N10 का ही इस्तेमाल करेंगे। एपीआई की आपको नीचे मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल लेते हैं हम लोग एपीआई से वेटर की। हो सोचो आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हो, आप टेबल पर हो और किचन में शेफ़ खाना बना रहा है। आप खुद सीधा किचन में नहीं जा सकते, आप शेफ़ से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, इसके बीच में एक वेटर काम करता है। वेटर क्या करता है, आपका ऑर्डर लेता है, एक बिरयानी एक चाय प्लीज़, ऑर्डर को किचन में शेफ़ तक पहुंचाता है, शेफ़ वो बिरयानी बनाता है, फिर वेटर आप तक वो बिरयानी वापस लेकर आता है। ये एक एपीआई प्रोसेस होता है। आप समझो एपीआई भी ऐसे ही काम करता है। ऐप जो है, ऐप एक आप हो, ऐप आप हो, जो किचन में एक बंदा काम कर रहा है वो डेटा सोर्स है। जो आपकी डेटा सोर्स है, आपने कहाँ से डेटा सोर्स पिक करना है, आपने व्हाट्सएप से डेटा सोर्स पिक करना है, आपने इंस्टाग्राम से डेटा सोर्स पिक करना है, आपने फेसबुक से डेटा सोर्स पिक करना है, या आपने गूगल शीट से डेटा सोर्स पिक करना है। वो किचन में काम कर रहा है। जो वेटर है वो एपीआई का काम करेगा, जो पिक एंड ड्रॉप करेगा दोनों के बीच में, किचन के बीच में और आपके बीच में। पिक एंड ड्रॉप की फॉर्मेलिटीज़ एक वेटर मतलब एपीआई के पास होती है। जब भी आप कोई ऐप, वेबसाइट या एआई एजेंट बनाते हो, वो एपीआई का इस्तेमाल करके दूसरे सिस्टम से डेटा लेता है या बेचता है।
चौथा हम देखेंगे वेबहुक क्या होता है। वेबहुक भी एपीआई की तरह काम होता है, पर ये उससे डिफरेंट होता है। ये एक बेल की तरह काम करता है। वेबहुक बेसिकली एक यूआरएल एंड पॉइंट होता है। ये सिंपली एक यूआरएल होता है। जैसे आप ये यूआरएल देख रहे हैं, इसमें बट पोस्ट आ जाती है, तो शुरू में आप पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं या गेट का इस्तेमाल करते हैं। पोस्ट का आप इस्तेमाल अब करते हैं जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन नीड होती है। वेबहुक बेसिकली एक यूआरएल एंड पॉइंट होता है। जब भी कोई नया मैसेज या डेटा आए, वो वेबहुक यूआरएल को हिट करता है और एन को डेटा देता है। सिंपल ये बेल की तरह काम करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नीचे एग्जांपल लिए। वेबहुक लाइक अ डोर बेल एग्जांपल। सोचो आप एक होटल में हो। होटल का किचन या यू जो रूम है, सर्विस सिर्फ तब काम करती है जब कोई बेल बजाए या नॉक करे। जब तक आप बेल नहीं बजाते, कोई वेटर या स्टाफ नहीं आएगा आपके पास आपका ऑर्डर लेने। बेल बजती है, वेटर तुरंत आपके कमरे तक आता है और पूछता है, सर क्या चाहिए। मतलब वेबहुक वो बेल है जो किसी को सिग्नल भेजता है या किसी से डेटा कलेक्ट करने के लिए वेबहुक का इस्तेमाल किया जाता है। जो व्हाट्सएप होता है, उसमें भी आप वेबहुक का इस्तेमाल कर सकते हैं मैसेज के लिए। और वेबहुक का इस्तेमाल किया जाता है जब आप मैसेज कलेक्ट करते हैं। आप काम शुरू करें। तीसरा हम लोग देखेंगे, पांचवा, जिसमें हम लोग डिफरेंस करेंगे वेबहुक और एपीआई के बीच में क्या डिफरेंस है। एपीआई जो होता है वो वेटर की तरह काम करता है। जो वेबहुक है वो एक बेल की तरह काम करती है। जब बेल बजेगी तो कोई ऑर्डर पिक करने आएगा, वेटर आएगा आपके पास। जब वेबहुक होगा तो एपीआई आएगी आपके पास आपका ऑर्डर कलेक्ट करने। एक रियल वेबहुक एग्जांपल देखते हैं। आपके व्हाट्सएप पे कस्टमर ने लिखा, हेलो मुझे सर्विस चाहिए। व्हाट्सएप वो मैसेज आपके वेबहुक यूआरएल पे भेजता है। जो वेबहुक से यूआरएल मैसेज में आएगा वो एपीआई लेके जाएगा। जो रिंग बजी, जो मैसेज आया, सिग्नल गया, वो वेबहुक है। जो मैसेज गया उसके पास वो एपीआई काम करेगी। जो सिग्नल आया वो वेबहुक है, और जो एपीआई ने काम किया वेटर ने, वो एपीआई है। अब हम पांचवा मेन पॉइंट देखेंगे, N10 क्या है। N10 एक नो कोड ऑटोमेशन टूल है। इसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, वेबहुक बनाते हैं। आप वेबहुक के यूआरएल बना सकते हैं जहाँ से आपको डेटा पिक करना है। आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म आपके वेबहुक कीज़ देते हैं जिससे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन की तरह वो काम करता है। और एपीआईज भी देते हैं, जैसे आपको व्हाट्सएप की एपीआई चाहिए मैसेज की, तो वो आपके वेटर की तरह काम करती है। डेटा इनपुट लेती है और डेटा आउटपुट करती है। एआई एजेंट बनाना सीखते हैं इसमें। N10 के अंदर आप एआई एजेंट भी बना सकते हैं। डेटा सोर्स का भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक एपीआई कीज भी कनेक्ट कर सकते हैं। यानी पूरा काम आप विजुअल्स वर्कफ्लो में देख सकते हैं बिना कोडिंग के। N10 एक बिना कोडिंग का प्लेटफॉर्म है जिसमें आप एआई एजेंट बनाएंगे विद नो कोड। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो इसमें काफ़ी एग्जांपल्स हैं। व्हाट्सएप पे लिखा, मुझे अपना अकाउंट बैलेंस बताओ। मैसेज वेबहुक ने N10 तक पहुंचाया। N10 ने जीपीटी से या जेमिनी से, मॉडल से, कोई मॉडल होगा आपका, ब्रेन कनेक्ट होगा उस एआई एजेंट के साथ। गूगल शीट से डेटा उठाया, एआई ने रिस्पॉन्स तैयार किया। N10 ने वो रिस्पॉन्स व्हाट्सएप पे वापस भेज दिया, लाइक अ एपीआई। वेटर जो सिग्नल लेगा वो वेबहुक है। जो सिग्नल इनपुट और आउटपुट भेजेगा, सेंडर की तरह काम करेगा, वो आपका एपीआई कीज होती है। चलो हम लोग बेसिकली एक वर्क फ्लो तैयार करते हैं। 10 सेकंड में होगा। हाँ, जो मैसेज है वो आपका 10 सेकंड के नियरली आपका इनपुट आउटपुट चले जाता है नियरली। ये आपका 24 घंटे काम करता है बिना किसी इंसान के। बेसिकली एक हम लोग वर्क फ्लो तैयार करते हैं सिंपल सा, जिसमें हम देखेंगे कि N10 एक कैसे काम करता है। सबसे पहले एक हम लोग N10 का अकाउंट बनाते हैं। गेट स्टार्टेड करते हैं। यहाँ पे अपना नाम दे सकते हैं। आपका नेम है नादिर हबीब। कंपनी की ईमेल आपकी क्या है, यहाँ पे ईमेल। कंफर्म ईमेल भी आप दे सकते हैं। पासवर्ड हम लोग को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। अकाउंट नेम
अकाउंट नेम हम देंगे नादिर हबीब। लाइक हूँ मैं 14 days का आपको ट्रायल में मस्ट बी लोअर केस। आपका अकाउंट बन चुका है। सिंपली आपको यही चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। आपको एक वेरिफिकेशन आएगी ईमेल पे NA10 की तरफ से, आप उसको बस वेरीफाइड करना है। वेरीफाइड बाय ईमेल, आपने वेरीफाई बाय ईमेल किया ऑनली मी या आपकी कोई टीम है XYZ, आप उसको XYZ कर सकते हैं वेबऑक से भी सब कलेक्ट कर लो। वेल गूगल से आपने पिक किया, ओके नॉट येट एजेंसी ईमेल आपको स्किप कर दें इसको। ये आप देख सकते हैं कोई स्टार्ट के लिए कि वही मैं आपको सिंपल एक स्टार्ट कर दूंगा। ये एक आपका बन चुका है जिसमें आपको 1000 टाइम एक्सक्यूजन्स मिलेंगे, मतलब आपको ट्रिगर परफॉर्म एक्शन मिलेंगे 1000 दफ़ा। सिंपली अब मैं आपको इसका इंटरफेस समझा देता हूँ। क्रिएट वर्कफ्लो, क्रिएट क्रेडेंशियल्स। क्रिएट वर्कफ्लो सिंपल, आपने कोई AI एजेंट बनाना है तो आपको उसको एक सिस्टम के अंदर डालना पड़ता है कोई टास्क का एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो एक वेबबुक होता है आपकी ऐप, आपकी सिंपली एक, मैं आपको एक मिनट समझाता हूँ। जो क्रिएट क्रेडेंशियल्स है इसमें आप API कीज इंसर्ट कर सकते हैं। गूगल की जेमिनी की आपको मॉडल कनेक्ट करने पड़ते हैं और सारा आपका जेमिनी के अंदर इस क्रेडेंशियल्स के अंदर आपको इंसर्ट करनी पड़ती है। वहीं से आप API आहिस्ता आहिस्ता हम सेव करते जाएंगे वर्कफ्लोज के अंदर, आप देख लेना। सबसे पहले हम लोग अपना क्रिएट वर्कफ्लो बनाते हैं। सबसे पहले आप एक सीख लें वर्कफ्लो बनाना, फिर उसके बाद हम इसकी कंप्लीट बात करेंगे। ट्रिगर, व्हाट इज ट्रिगर? बेसिकली मैंने आपको बताया जो AI एजेंट काम करता है वो ट्रिगर्स पे काम करता है। ट्रिगर यहाँ पे कितने तरह के दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तरह के इसके डिफरेंस ट्रिगर हैं। एक डिफरेंट ट्रिगर है मैनुअली ट्रिगर। मैनुअली ट्रिगर वब होता है जब आपको खुद आके इसमें मैनुअल ट्रिगर करोगे तो वब एक ट्रिगर नोड एक्सक्यूज होगा, एक्सक्यूटेड समरी सक्सेसफुली। दूसरा ट्रिगर होता है आपका ऑन ऐप इवेंट। ऐप के अंदर आपका व्हाट्सएप का ट्रिगर भी आ सकता है, व्हाट्सएप मैसेज सेंड का भी ट्रिगर आ सकता है, या XYZ गूगल शीट का भी ट्रिगर आ सकता है, गूगल एड्स का ट्रिगर आ सकता है, गूगल ड्राइव का आ सकता है, गूगल शीट का आ सकता है। वह गूगल की ऑल वर्क स्पेस के आपके पास ट्रिगर आ सकते हैं ऐप इवेंट में। ऑन शेड्यूलिंग, टाइम के बिहाफ पे आपको कितने दिन बाद ये ट्रिगर एक्शन करना है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और तीसरा वेबऑक्स कॉल्स, मैंने आपको बताया यहाँ से आपको प्रोडक्शन URL मिलेगा, ये आपको इंसर्ट करना है किसी की वेबसाइट के अंदर जहाँ से आपको उसको बेल बजानी है। तो उसको पर इसको पोस्ट में आपको रखना है। एक बात ध्यान रखनी है, आपको पोस्ट में अंदर तो प्रोडक्शन या टेस्ट URL होता है कि आप इसके अंदर अभी काम कर रहे हैं, फिर आप इसको टेस्ट URL में आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको आप ऑफलाइन है तो वो आपके लिए ये प्रोडक्शन URL वर्क करता है पोस्ट के अंदर। पांचवा हम देखेंगे ऑन फॉर्म सबमिशन। ये NA10 का अपना फॉर्म है टेस्ट के लिए, आप बेसिक ट्राई कर सकते हैं। टेस्ट टेस्ट यहाँ पे आप नेम ले सकते हैं, ऐड फॉर्म फील्ड, आप यहाँ पे टेक्स्ट ले सकते हैं, ईमेल उठा सकते हैं, ईमेल ईमेल और इसको टेस्ट करते हैं। इसके टेस्ट, ये आपके पास फॉर्म फिल आ गई। यहाँ पे आप ना दें ईमेल दे सकते हैं abc@gmail.com। आपने परफॉर्म किया और यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ आ गई। इसकी मैं इसको देख लेते हैं, नेम आ गया आपके पास, ईमेल आ गई और ये इसकी, बट आपको ये फॉर्म भी इसमें रखना है टेस्ट URL में। अगर आपको प्रोडक्शन का चाहिए आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं इसको। एक कंक्लूजन्स करते हैं अगेन, इसको दोबारा देखें। आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, नादिर और nadir@gmail.com। आपने ट्रिगर किया, आपके पास वही आउटपुट आ गया सेम, nadir@gmail.com। ये आपका फॉर्म सबमिशन का, बट आप ये फॉर्म इसका NA10 का अपना आपके पास लोगो इसका आता रहेगा, इसलिए हम लोग इसमें अपना भी एक फॉर्म बनाएंगे जो आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट होगा। जहाँ से कोई डेटा इनपुट आएगा वो आपकी गूगल शीट के अंदर इंटरफेस हो जाएगा, या आपको कोई
मैसेज सेंड करना उसके बेहाफ पे, जीमेल पे, आपको व्हाट्सएप पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये कोई आपका जब आपका ज़्यादा वर्क फ्लोज होते हैं आपको वब इस्तेमाल होता है, अभी इसका कोई यूज़ केस नहीं बनेगा हमारे लिए। तो ऑन चैट मैसेज आपका सिंपली इधर हम लोग टेस्टिंग के लिए यही इस्तेमाल करेंगे अभी चैट मैसेज। वैन रनिंग एवोल्यूशंस, ये इसकी बात की कहानी, इसको भी देखें। अदरवेज कोई आपका एम सी पी सर्वर्स भी हम देखेंगे काफ़ी रोज, ये बाकी ये आपके लिए नहीं है। सिंपली हम लोग एक मैसेज ट्रिगर बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग एक अपना एआई एजेंट कनेक्ट करेंगे। ये एआई एजेंट है और उसके अंदर वर्ड हैपन आगे आप क्या कर सकते हो। एआई एजेंट या एक्शन परफॉर्म करना, डायरेक्टली आपको ऐप्स के अंदर एक्शन परफॉर्म करना है। इसकी वजह से गूगल शीट भी आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर, आप एआई एजेंट फर्स्टली इंटीग्रेट करते हैं। इसमें आपको ओपन एआई का भी चैट जीपीटी इंटीग्रेट मिलता है, एआई एजेंट ओपन एआई का भी, जिसमें आप इमेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑडियो भी क्रिएटेड कर सकते हैं, मैसेज भी क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्टली हम लोग एआई एजेंट देखेंगे। एआई एजेंट क्या होते हैं, सिंपली हम लोग ने यहाँ पे ट्रिगर दिया अस्सलामुअलैकुम, ये यहाँ पे ट्रिगर परफॉर्म हो गया। अब ये इस ट्रिगर ने एआई एजेंट को अपना एक्शन दे दिया, ये इसके पास आ रहा है अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले हम लोग चैट मॉडल अपना कनेक्ट करेंगे जो ब्रेन से थॉट करेगा। सिंपली यहाँ पे हम लोग अपना जेमिनी का फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको डेज की लिमिट मिल जाती है। यही मैं आपसे बात कर रहा क्रिएट क्रेडेंशियल्स, जिसमें आप एपीआई की इंसर्ट करें। एपीआई की मांग रहा है आपसे जेमिनी की, तो चले हम लोग जेमिनी की एपीआई की भी कर लेते हैं, गेट कर लेते हैं। फ्री एपीआई की है आपके पास जेमिनी की, पर डेज की लिमिट होती है आई थिंक 500 मैसेजेस आप पिक कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। गूगल एआई स्टूडियो, आई एग्री, गेट एपीआई की, गेट एपीआई की नेम आप दे दें ना दे, या आपके पास कोई फोल्डर वो कह रहा है आपको बना लो। ये आपके पास एपीआई की आ चुकी है। अब सिंपली आप वर्क फ्लोज पे जाएंगे, अपने एपीआई की डाल देंगे। अगर हो सके यहाँ पे आपको बाद में इसकी एपीआई की मिल जाएगी कॉपी के लिए, कुछ कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं वो आपको बाद में एपीआई की नहीं देते, तो इसलिए आप कॉपी कर लेना। ठीक है, जेमिनी के हम नेम चेंज कर दें, जेमिनी एपीआई गूगल से सेव कर देंगे। यहाँ पे आपको सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, नेवर। अब ये आपका ब्रेन तैयार हो चुका है जेमिनी का। अब इसके पास मॉडल्स होते हैं, जब भी आप कोई चैट मॉडल कनेक्ट करवाएंगे तो उसके मॉडल्स होते हैं कई तरह के। जो सबसे बेहतरीन मॉडल है जेमिनी का, 2.5 फ्लैश है, जो पाकिस्तानी उर्दू मैसेजेस भी पिक एंड ड्रॉप कर सकता है। इसमें आपको 500 की मैसेजेस लिमिट मिलती है। अगर आप उसको ऊपर करवाएं तो आप बिलिंग अपना अटैच करवा लें, फिर आपको फ्री में 1500 लिमिट मिल जाएगी। 1.5 फ्लैश भी है, बट हम लोग 2.5 ही इससे स्टार्टअप लेंगे। मेमोरी जो मैंने आपको बताया, मेमोरी जब आपका चैट मॉडल, मैं आपको एक मिनट सिंपल बताता हूँ मेमोरी की, और आपका कोई एक्शन परफॉर्म होगा तो किसके अंदर जाना चाहिए। देखते हैं कोई अच्छा सा काम पर चैट ट्रिगर नहीं है, एजेंट नहीं है, कोई नहीं, बच्चा कोई सुन। सिंपल आपने यहाँ पे आपने ड्रॉप किया था अस्सलाम वालेकुम, आपने अपना मॉडल कनेक्ट करवाया ये वाला, आपने इसको ट्रिगर किया, इससे बोला वालेकुम अस्सलाम, हेलो देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब ये पूछ रहा है आपको क्या आज काम है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। ये एक ट्रिगर प्रोसेस कर लिया ब्रेन ने, एआई एजेंट ने। अगर आपको कोई आगे ऐप के अंदर डेटा डालना, आप चाहते हो व्हाट्सएप के अंदर मैं डेटा डालूँ, आपने व्हाट्सएप पे सेंड मैसेज पे क्लिक किया, आपने यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ आउटपुट ली, टेक्स्ट बॉडी के अंदर डाली और उसकी क्रेडेंशियल डाली और उसको यूजन कर दिया, तो आपका ट्रिगर परफॉर्म हो जाएगा। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि गूगल शीट के साथ इंटीग्रेट कैसे करें। पहले मैं आपको मेमोरी का समझा देता हूँ। मेमोरी सिंपल ये है, वर्ड सिंपली मैं लिखता हूँ माय नेम इज़ नादिर। अब हमने इसको एक ट्रिगर परफॉर्म दिया, इसने ट्रिगर लिया, इसने पिक एंड ड्रॉप किया, इसने बता दिया हेलो नादिर।
उसे आउटपुट दिया हेलो नादिर। अब मैं अगेन इससे पूछता हूँ व्हाट इज़ माय नेम, व्हाट इज़ माय नेम। अब इससे बोला आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एक्सेस योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन या नेम। अब मैंने इसके साथ अपनी चैट मेमोरी कनेक्ट करवा दी। अब मैंने इसको बोला माय नेम इज़ नादिर हबीब। अब इससे बोला नादिर हबीब, ठीक है नादिर हबीब, हेलो नादिर हबीब। अब मैंने इससे पूछा अगेन व्हाट इज़ माय नेम। अब इसके चैट मॉडल ने बताया आपका नेम है, योर नेम इज़ नादिर हबीब। अब आपके पास जो मेमोरीज़ है पिछले ट्रिगर्स की, वो आपके पास 5 की मेमोरीज। अब मैं इससे जितने भी सवालात पूछूं 3-4 दफ़ा, तो ये मुझसे पिछले 5 एक्शंस के मेरे पास इसका डेटा है मेमोरी के अंदर। अब मैं इससे, अब 3 एक्शन परफॉर्म्स हो चुके हैं, 2-3 एक्शन परफॉर्म हो चुके हैं। अब मैं इससे दोबारा पूछूँ व्हाट इज़ माय नेम, तो इसने अगेन जवाब दिया आपका नेम नादिर हबीब है, योर नेम इज़ नादिर हबीब। सो गुड, आप सेव कर दो, इसको एक्टिव कर दो, सेव कर दो। जब आपका ट्रिगर, बट ये आपका मैनुअल ट्रिगर है टेस्टिंग के लिए, ये आपका ट्रिगर इधर आ चुका है, माय वर्क फ्लो फर्स्ट एक्टिव है। आगे हम लोग सीखेंगे, बेसिकली ये फर्स्ट हमारा एआई एजेंट था जिसमें हमने सीखा कि एआई एजेंट ट्रिगर कैसे करता है, प्रोसेस कैसे करता है, बट एक्शन हम लोग आगे आने वाली एपिसोड में देखेंगे। जब ये आपके पास आया माय नेम इज़ नादिर हबीब, तो इसका एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम लोग इसके आगे कोई XYZ एप्लीकेशन इंसर्ट कर देंगे जिसमें वो वेबबुक की तरह हमसे काम उठाएगा और पिक एंड ड्रॉप करेगा। सो होमवर्क आपका यही था, आपने N8N अकाउंट बनाना सीखा, आपने ऊपर की सारी इन्फॉर्मेशन ली, एआई एजेंट क्या होता है, एपीआई क्या होती है, वेबबुक क्या होता है, और लास्टली N8N क्या है, नो कोड एआई एजेंट जिसमें आप बना सकते, जैसे हमने अभी बनाया बिना कोड के, सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर आपने एआई एजेंट अपना तैयार कर लिया चैट मॉडल, ये 3 नोट्स या वर्कफ्लो बना के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्हाट्सएप एपीआई का नहीं सीखने लगे, हम लोग गूगल शीट का सीखेंगे, कैसे आप गूगल शीट से डेटा पिक कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। कम्प्लीटली गूगल शीट पे हम बात करेंगे, मास्टर क्लास रहेगी हमारी गूगल शीट के ऊपर। तो दोस्तों आज हमने देखा एआई एजेंट काम कैसे करता है, एपीआई वेबबुक क्या होते हैं, N8N काम कैसे करता है, एक बेसिक वर्कफ्लो कैसे बनता है। आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा इस वेबबुक को। मैं आपको यूट्यूब के नीचे रिसोर्स दे दूंगा जेसन फाइल, जहाँ से आप इसको भी एक दफ़ा देख सकते हैं। अगर समझ आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन दबा दो ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। नेक्स्ट क्लास गूगल शीट इंटीग्रेशन प्लस जीपीटी एजेंट देखें। चलें हम लोग जीपीटी भी देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।